Good morning, students. Today in English grammar we are going to start new chapter, that is lesson number 13, and the name of the chapter is A or An. This is your page number 49 of chapter A or An. First of all, I will tell you rules which we use in A और An. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि A और An का यूज़ क्या होता है. उसके बाद then we will do exercise number 1 of page number 50. उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे पेज नंबर 50 का. देन जो क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 50, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 यू विल डू इट योर सेल्फ. Good morning, students. Today in English grammar we are going to start new topic, and that is lesson number 13. And your lesson number 13 is use of a or an. हम आज a और an का use करेंगे. But dear students, you already have done this use of a or an in your poem number 1 in English reader book. I hope you all remember that chapter. First of all, I want to tell you that simply what is the rule of a or an. जो a और an का रूल क्या होता है, जो सिंपल आपको ये याद रखना है. a is used before consonants. a कब यूज होता है? before consonants. सबको पता है कि consonants कौन से होते हैं. and an is used before vowels. जो an है वो vowel से पहले यूज होता है. and everybody knows there are 26 letters in English alphabets. English alphabets में 26 letters हैं, जिसमें से 5 are vowels and 21 are consonants. But keep in mind, जो consonants हैं उससे पहले हम a यूज करते हैं, but before vowel हम an यूज करते हैं. Now I am going to tell you some important points. अब मैं आपको कुछ important points बताऊंगी जो कि आप सबने याद करने हैं. इनको ध्यान से आपने पढ़ना है. This is given in your lesson number 13 also. Point number 1. Listen carefully. A, an. A और an are called articles. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम articles बोलते हैं. अगर आपसे कोई पूछे what are articles, तो what is your answer? A और an are called articles. Articles कौन कौन से होते हैं? A, an. A और an को हम articles बोलते हैं. Now rule number 2. We use a, जो a है, this a, जो a है, with nouns. Everybody knows nouns क्या होते हैं. आप सबको पता है कि noun क्या होता है? Name of a person, place, animal, birds, things. Okay? We use a with nouns क्योंकि आपकी जो English की जो vocabulary है, in every some words are nouns, some are verbs, some are adjective, but with the passage of time you will know कि nouns कौन से होते हैं, pronoun कौन से हैं, adjective कौन से हैं. With the passage of time all of you will know. Now we use a with nouns. a हम उस noun के साथ use करते हैं that start with a consonant. a हम कहाँ पे use करते हैं? जो words, कोई भी जो word है, अगर वो word consonant से start हो रहा है. आप सबको पता है consonant 21 होते हैं. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These are all consonants. जो भी कोई भी word consonant से start हो रहा है, वहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? We write A. What we write? We write A. अब listen. For example, जैसे कि मैंने यहाँ पर examples लिखी हैं.
फर्स्ट इज डैश बुक. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. बुक है ये वर्ड. अब ये बुक जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से. बुक वर्ड जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है. तो बी क्या है आपका? बी इज कॉन्सोनेंट. बी आपका कॉन्सोनेंट है. आपने हमेशा फर्स्ट लेटर को देखना है. कोई भी वर्ड है आपका, जब आपको यूज ऑफ ए और एन दिया गया है, जब भी आपको कोई वर्ड दिया है, आपने उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट बी है, तो बी क्या है? बी इज अ कॉन्सोनेंट. बुक है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? ए. ठीक है. आपने ये नहीं सोचना है कि बाद में तो ओ दिया है, वो तो वॉवल है. नो, आप फर्स्ट लेटर देखोगे कि फर्स्ट लेटर आपका वॉवल है या कॉन्सोनेंट है. अगर आपका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, यू विल राइट हियर ए. आप क्या लिखोगे यहाँ पर? ए लिखोगे. नेक्स्ट वर्ड इज डैश DOG, डॉग. अब डॉग का फर्स्ट लेटर कौन सा है? डी. डी इज ए कॉन्सोनेंट. यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए. नेक्स्ट डैश फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड. नाउ फ्रेंड स्टार्ट विद लेटर F. फ्रेंड किससे स्टार्ट हो रहा है? F से. F इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट. वी राइट हियर A. नेक्स्ट इज गर्ल, GIRL. गर्ल स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट G. गर्ल किससे स्टार्ट हो रहा है? G से. एंड G इज ऑल्सो इन A. ओके, आप सबको ये समझ आ गया है? वी यूज A with nouns that start with a consonant. Now nouns. Book is noun. Book is thing. Dog is noun. Friend is noun. Girl is noun. And all these words start with the alphabet consonant. ये सब किससे स्टार्ट हुए हैं? Consonant. I hope all of you understood. मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सोनेंट का यूज. कि कॉन्सोनेंट से पहले हम ए यूज करेंगे. नाउ लुक एट नंबर 3 पॉइंट. वी यूज एन. अब एन हम कहाँ पे यूज करते हैं? दिस. एन हम कहाँ पे यूज करते हैं? विथ नाउन्स दैट स्टार्ट विद अ वोवल. अब एन कहाँ पे यूज होता है? ऐसे नाउन्स के साथ. ऐसे नाउन्स के साथ दैट स्टार्ट विद अ वॉवल. जो भी कोई भी वर्ड है जो वॉवल से स्टार्ट होंगे, वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? वी यूज देयर एन. एवरीबडी नोज वॉवल. देयर आर 5 वॉवल्स: A, E, I, O and U. Now look at the words. First is, here I am also giving you examples. First dash apple, APPLE. Apple starts with A. Apple जो word है वो A से start हो रहा है and A is a vowel. A vowel है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? An. We will write here an. Now EGG, egg. Second word is egg. Now E is the first letter. E is an vowel. E क्या है? एक vowel है. We will write here an. Next is ICECREAM, ice cream. Now ice cream starts with letter I. ice cream जो है वो I letter से start हो रहा है. This is a vowel and here I write an. Okay. Next is ORANGE, orange. Orange start with letter O. O is also a vowel. Then we will write here an. Next is UMBRELLA, umbrella. Now umbrella starts with letter U. U is vowel. Now here I will write here also an. I hope you all have understood. An is used with vowels. An जो है वो before vowel use
होता है जो भी कोई भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU, व्हाट वी राइट? वी राइट हियर एन। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। A or an are called articles. We use A with nouns that start with consonant. A हम किसके साथ यूज करते हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। Number 3 is we use an with nouns that start with a vowel. And हम कहाँ पर यूज करते हैं? ऐसे वर्ड्स के साथ जो कि वॉवल से स्टार्ट होते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर nouns which are single in number. This is your fourth point. A और N जो हैं वो बिफोर नाउन्स विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ए और एन हम नाउन से पहले यूज करते हैं। आइदर इट इज वॉवल और द वर्ड स्टार्ट विद वॉवल और द वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट्स विच आर सिंगल इन नंबर। अब आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है, जो ए और एन का जो यूज है हम उसी के साथ यूज करते हैं इसको जिसमें कोई भी पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, बर्ड है, थिंग है, वो सिंगल होनी चाहिए। सिंगल मीन्स ओनली वन होना चाहिए, ठीक है। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, एन इंजन, एन एरोप्लेन, तो इट मीन्स सिंगल मीन्स वन इन नंबर, वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 50 ऑफ ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, राइट ए और एन इन द ब्लैंक्स। जितने भी आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं आपने इसमें ए फिल करना है और एन फिल करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स, एन इज यूज बिफोर वॉवल्स। दिस इज पेज नंबर 50 ऑफ योर ग्रामर बुक। फर्स्ट इज डैश एरो। दिस इज वर्ड एरो। Arrow starts with A. Here I will write. And next is DOOR. Door. Door starts with D. और D क्या है आपका? Consonant है. Here I write A. Next is CATER. Cater. PILLAR. Pillar. Caterpillar. Caterpillar starts with C. C is consonant. I write here A. Number 4, DRUM, drum. Drum starts with alphabet D. D is consonant. D जो कि consonant है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? A आएगा। Number 5, dash ENGINE, engine. Engine start with the letter E. E is vowel. यहाँ पे हम लिखेंगे an engine. Number 6, KITE, kite. Kite starts with K. तो K क्या है? K consonant है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? A kite. Next, IGLOO, igloo. Igloo starts with the letter I, and I is vowel. I will write here an. Number 8, UMBRELLA, umbrella. Umbrella starts with letter U. U is vowel here and will come. Next, TAILOR, tailor. Tailor starts with the letter T. T is consonant here A. ONION, onion. Onion starts with the letter O. O is a vowel here and will come. Now do this on your book. Click its pic and send it to me.
and also revise these points from your book also. Thank you.